तुम्हारी मांग का संदूर। देखिए, इस कविता के शीर्षक को मैंने अपनी कविता संग्रह कुछ कहता हूँ। मैं समाज से, अपने आप से कुछ कहता तो हूँ, क्या कहता हूँ ये नहीं पता। देखिए, मैंने इतने दुख या मेरी आंखों ने सड़क पे चलते उन घटनाओं को देखा है, या सुना है या पढ़ा है, पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते? हम बोल नहीं सकते, हम उनकी सहानुभूति में कुछ कह नहीं सकते। क्यों ऐसा है? कभी कभी मैं एकांत में बैठा सोचता हूँ कि इससे अच्छा तो ये था कि हमें खुदा जन्म ही ना देता। तो जन्म दिया है तो हमारे में साहस भी देता, हमें सहने की आदत भी डालता, हमें देखकर उसका एहसास भी कर सकते। बेटा, तुम्हारी मांग का संदूर जिस शाम को उजड़ा था, तुम्हारी मांग का संदूर जिस शाम को उजड़ा था, मैं वहीं था। तुम्हारी मांग का संदूर जिस शाम को उजड़ा था, मैं वहीं था। देखिए, उजड़ते हुए मांग के संदूर को भी मैं देख रहा था, मैं वहीं था। तुम्हारी मांग का संदूर वहीं था। उस लाश का उपहार भी मैंने देखा था, उस लाश का उपहार भी तो मैंने दिया था, उस लाश का उपहार ही मैंने दिया था। कहता, तुम्हारी जवानी लुटते भी मैंने देखा था, तुम्हारी जवानी लुटते हुए भी मैंने देखा। जब तुम्हारी मांग का संदूर ही लुट गया तो तुम्हारी जवानी भी लुट गई। कहता, तब भी मैं मजबूर था। जब मांग का संदूर लुट रहा था तब भी मजबूर था, और आज जब तुम्हारी जवानी लुट रही है तो तब भी मैं मजबूर हूँ। कहता, तुम्हारी मांग का संदूर तब भी मैं वहीं था। मजबूरियाँ मुझे जीवन भर घेरे रही, मजबूरियाँ मुझे जीवन भर घेरे रही, बंधी रही। किसी के मैं काम ना आ सका, किसी के मैं काम ना, क्योंकि मैं मजबूर था। मजबूरियाँ ही मुझे रोकती रही, मजबूरियाँ ही मुझे कर। तुम्हारी मांग का संदूर जिस रोज उजड़ा था, मैं वहीं था। जिस रोज तुम्हारी जवानी लुट रही थी तो मैंने देखा था, मैं मजबूर था। हर बार मैं मजबूर था। ऐ खुदा, वो दिन, ऐसे दिन ला दे जब मेरी मजबूरी खत्म हो जाए। हर बार मुझे मजबूर क्यों